मूवी की शुरुआत में हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि एक कॉस्मिक क्यूब को अर्थ ले जाना चाहता था ताकि वो उसे अर्थ पर एक पोर्टल खोल सके और थेनोस की आर्मी वहां जाकर तबाही मचा सके। अब हमें शील्ड एजेंसी दिखाई जाती है जहां पर कॉस्मिक क्यूब महफूज था। तभी निक फ्यूरी वहां आकर एक साइंटिस्ट से मिलते हैं जो उन्हें बताता है कि इस कॉस्मिक क्यूब यानी टेसरेक्ट से कुछ अजीब रेडिएशन निकल रही है और वो नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। तभी वहां एक पोर्टल खुलता है जहां से लोकी बाहर आ जाता है। वो यहाँ पर कॉस्मिक क्यूब को ले जाने आया था। सब उसे लड़ने लगते हैं लेकिन लोकी उन्हें आराम से हरा देता है और कॉस्मिक क्यूब को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। निक फ्यूरी अपने लोगों के साथ लोकी के पीछे पड़ जाता है लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद निक फ्यूरी कहते हैं कि हमें अवेंजर्स की टीम बनानी होगी ताकि हम कॉस्मिक क्यूब को दोबारा से हासिल कर सकें। और यहाँ हमें पता चलता है कि शील्ड एजेंसी ने थेनोस से लड़ने के लिए एक बहुत पावरफुल वेपन बनाया हुआ था जो कि उसी कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से बना था। जिसके बाद निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका के पास जाते हैं जो कि फर्स्ट अवेंजर है और उसे बताते हैं कि कॉस्मिक क्यूब को चुरा लिया गया है जिसे वापस लाने के लिए उन्हें कैप्टन अमेरिका की जरूरत है। दूसरी तरफ हम नताशा को देखते हैं जो कि हल्क को लेने गई हुई थी और उसे बताती है कि कॉस्मिक क्यूब चोरी हो गई है और तुम्हें उसके बारे में काफी ज्यादा पता है, इसी वजह से हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि हम उसको दोबारा से हासिल कर सकें। दूसरी तरफ हम एक एजेंट को देखते हैं जो टोनी स्टार्क से इस बारे में बात करता है और इस तरह आयरन मैन भी अवेंजर्स की टीम में शामिल हो जाता है। अब हम उसी एजेंट को कैप्टन अमेरिका के साथ देखते हैं जो कि कहता है कि मैं आपके काम का बहुत बड़ा फैन हूँ। अब कैप्टन अमेरिका की हल्क और नताशा से मुलाकात होती है जहाँ हल्क यानी डॉक्टर बैनर कैप्टन अमेरिका से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं। अब ये लोग जिस बहरी जहाज में थे वो उड़ने लगता है जो कि एक फ्लाइंग क्राफ्ट था। जिसके बाद निक फ्यूरी भी उसे इनविजिबल कर देते हैं। अब हम लोकी को शील्ड के दो एजेंट्स के साथ देखते हैं। ये लोग कह रहे थे कि कॉस्मिक क्यूब बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम इसे तब तक कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक हम इसकी रेडिएशंस कम ना कर लें और हमें एक रेडियम एलिमेंट की जरूरत है जो कि हमें सिर्फ जर्मनी में मिलेगा। अब लोकी और शील्ड का एक आदमी डिसाइड करते हैं कि वो लोग जर्मनी जाएंगे। दूसरी तरफ निक फ्यूरी को भी पता लग चुका था कि लोकी इस वक्त जर्मनी है और वो कैप्टन अमेरिका को उसे पकड़ने को भेज देते हैं। अब हम जर्मनी का सीन देखते हैं जहाँ बहुत अच्छी पार्टी हो रही थी। तभी वहाँ आकर लोकी सबको मारने लगता है और वहाँ के कमांडर को पकड़ के गिराता है और उसकी आंख का होलोग्राम स्कैन करता है जिसकी वजह से उसका साथी कमांडर की आंख को स्कैन करने की वजह से इरिडियम मेटल तक पहुँच जाता है। उसका साथी ये काम कर जल्दी वहाँ से चला जाता है लेकिन लोकी सारे लोगों के सामने अपनी ताकत की धौंस जमाने लगता है ताकि सब लोग उसके सामने झुक जाए और वो उन पर रूल कर सके। लोकी कहता है कि मेरे सामने झुक जाओ लेकिन तभी क्राउड में से एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और कहता है कि हम तुम्हारे सामने कभी नहीं झुकेंगे। तभी लोकी उस पर किसी एनर्जी स्टिक से हमला करता है लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से उस वार को रोक लेते हैं और कैप्टन अमेरिका लोकी से कहते हैं कि तुम्हारी भूल है कि ये लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे और कहता है कि तुम डिजर्व नहीं करते कि तुम इस दुनिया पर रूल कर सको। अब लोकी दोबारा अपनी मैजिकल स्टिक का यूज करने लगता है जिसके बाद कैप्टन अमेरिका और लोकी की एक बहुत अच्छी लड़ाई होती है। अभी लोकी कैप्टन अमेरिका पर भारी पड़ ही रहा था कि वहीं आयरन मैन की एंट्री हो जाती है और लोकी भी अब समझ गया था कि अब उसके लड़ने का कोई फायदा नहीं और वो खुद को सरेंडर करके उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। फिर ये लोग लोकी को अपने साथ ले जाते हैं। आयरन मैन अब शील्ड एजेंट से बात करता है कि लोकी इसलिए जर्मनी आया था ताकि वो इरिडियम मेटल को हासिल कर सके ताकि वो उसके जरिए कॉस्मिक क्यूब को कंट्रोल कर सके और उसे एक्टिवेट करने के लिए इन्हें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है जो सिर्फ उन्हें जर्मनी में एक टावर पर मिलेगा। अब हम लोकी को देखते हैं जिसने खुद को एक प्लान के तहत सरेंडर किया था। वो असल में इनकी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने आया था। तभी उसका साथी अपना एयरक्राफ्ट लेकर वहां आ जाता है और वो इनके एयरक्राफ्ट में एक एरो मारता है जिससे इनकी बड़ी एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा धमाके होने लगते हैं और इनका बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट नीचे गिरने लगता है। लेकिन आयरन मैन जाकर किसी तरह उस इंजन को संभाल लेता है और उसे दोबारा ऊपर करने की कोशिश करने लगता है जो कि बहुत मुश्किल काम था। अब लोकी के साथी लोकी को आजाद कर देते हैं कि तभी वहाँ थोर आ जाता है। अब थोर दरवाजे को तोड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन लोकी उसे उल्टा धोखा देकर अंदर कैद कर देता है। अब वो एजेंट एक एडवांस वेपन जो कि कॉस्मिक क्यूब से बना हुआ था उससे लोकी पर हमला करने लगते हैं कि तभी लोकी उनके पीछे से आकर उन्हें बहुत जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ हम नताशा को देखते हैं जो कि लोकी के साथी को नॉकआउट कर देती है और लोकी भी वहाँ से भाग जाता है। वो आयरन मैन के टावर पर पहुँच जाता है और वहाँ उसने टेसरेक्ट को
लगा भी दिया था। अब निक फ्यूरी सारे एवेंजर्स को बताते हैं कि हमने अपने एक एजेंट को खो दिया है। तभी आयरन मैन कहता है कि उसे अपने टावर जाना चाहिए, लेकिन आयरन मैन के वहां पहुंचने से पहले हम देखते हैं कि लोकी टेसरेक्ट से अपना पोर्टल खोल चुका था और थैनोस की सारी आर्मी पृथ्वी पहुंच जाती है, जहां हम मूवी का बहुत अच्छा सीन देखते हैं। सारे एवेंजर्स एक साथ खड़े थे और डॉक्टर बैनर भी गुस्सा करके हल्क में बदल जाते हैं और वो उस आर्मी के एक बड़े मोस्टर को अपने एक पंच में ही गिरा देते हैं। अब ये सब पोर्टल को बंद करने के लिए काफी परेशान थे। तभी निक फ्यूरी को डायरेक्टर्स की कॉल आती है, जो कहते हैं कि अगर आप इस पोर्टल को बंद नहीं कर पा रहे तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम इस पूरी सिटी को एक मिसाइल से उड़ा दें और वो मिसाइल भी इधर आ रहा होगा। आप लोग अपनी जान बचा कर रखिएगा। निक फ्यूरी ये बात आयरन मैन को बताते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट हैं, जिसमें या तो हमें पोर्टल को बंद करना होगा वरना मिसाइल का कुछ करना होगा। और नताशा लोकी की मैजिकल स्टिक लेकर उसके पास पहुंचती है और उस टेसरेक्ट की काफी एनर्जी निकालते हुए उसके पोर्टल को बंद करने की कोशिश करने लगती है। तभी आयरन मैन कहता है कि रुको, मेरे पास एक और आइडिया है और मैं एक मिसाइल को थैनोस के लोगों की तरफ फेंकूंगा। और आयरन मैन वो मिसाइल ले जाकर थैनोस की आर्मी की तरफ मार देता है, जिससे वहाँ बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है और काफी ज्यादा टाइम हो जाता है और आयरन मैन उस पोर्टल से वापस नहीं आता। अगर हमने पोर्टल बंद नहीं किया तो तबाही धरती तक भी आ जाएगी। नताशा भी अब उस पोर्टल को बंद करने लगती है और ये लोग बहुत परेशान थे कि वो टोनी को खो देंगे, क्योंकि अगर पोर्टल को बंद ना किया तो इन पर मिसाइल गिर जाएगा। अगर उसे बंद किया तो आयरन मैन वहीं मारा जाएगा। लेकिन एम टाइम पर आयरन मैन भी वहाँ उस पोर्टल से निकल जाता है और उसे हल्क बचा लेता है, क्योंकि इन्होंने थैनोस की आर्मी को भी हरा दिया था और टोनी भी इन्हें जिंदा वापस मिल गया था। अब सब एवेंजर्स मिलकर लोकी को पकड़ लेते हैं। अब हम थोर को देखते हैं, जो कि लोकी और टेसरेक्ट को लेकर एसगार्ड जाने लगता है। अब हम इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं, जहां एक आदमी थैनोस से बात कर रहा था और कहता है कि पृथ्वी के हीरोज बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना होगा। और थैनोस एक स्माइल पास करता है, यानी उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता।